अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गवादर में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। गवादर के बाशऊर अवाम के ताउन, सिक्योरिटी फोर्सेस की काविश और हुकूमती इक़दाम से शहर की सूरत हाल अब बेहतरी की जानिब गामजन है। शहर के तिजारती मराकज खुले और कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहीं। शहर में दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप भी खुल गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवादर में जो राजी मुच्छी की आड़ के अंदर नाम नहाद कौम परस्त जमातें जो हैं एक मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम को आमने सामने लाने की कोशिश कर रही थी। उनको अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से अवाम को, मकामी लोगों को, मकामी आबादी को रियलाइजेशन हो रही है और ये तमाम तर सूरत हाल उनकी तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद जो है वो नाकाम होती दिखाई दे रही है और शहरी अपने दोस्त और दुश्मन के अंदर तमीज़ करना शुरू हो गए हैं। तो गवादर की अगर हम बात करें, जहाँ पर BYC के तहत एक धरना जो है वो दिया जा रहा था काफ़ी दिन पहले, उसके बाद फिर धरने का इख्तिताम भी हुआ, लेकिन अब जो सिचुएशन है वहाँ पर मामूल पे आना शुरू हो गई है। तो इक़्तिदारी मराकज़ खुले हैं गवादर में, कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं और उसके साथ साथ बैंक और जो पेट्रोल पंप हैं वो भी खुल चुके हैं। तमाम सड़कों पर ट्रैफिक भी रवा दवा है और जो रोजगार हैं, दिहाड़ीदार हैं और खासतौर पर जो माहीगीरी की सनत है जहाँ से गवादर की आबादी का गुजर बसर होता है, उसकी मामूलात भी शुरू हो चुके हैं और शहरियों को कहना है कि वो अब अपनी दुकानें खोल सकते हैं, मार्केट खोल सकते हैं, क्योंकि हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ चुके हैं। बाज़ मकामात पर डॉक्टर महारंग बलोच के साथी हामी जो है बैठे हैं, लेकिन शहरी उनको ज्यादातर अब तवज्जो देते नहीं दिखाई दे रहे और इसके साथ साथ चंद मकामात पर अलामती तौर पर महारंग बलोच के हामी जो बैठे हैं उनकी वजह से मामूलात जिंदगी पर कोई खास फर्क भी पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है और वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जमातों ने कंसेंसस के साथ कहा कि रिटायर्ड भी हों, हाजिर सर्विस भी हों, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ते हैं वो किन को लगाना चाहता है। 2013 में रिटायर्ड जजेस लगे थे, 2013 से 2018 वाले, उसमें एक कमीशन भी बनाया गया जो उस वक्त के चेयरमैन तरीके इंसाफ के कहने पे बना, वो जो 35 हल्कों की बात करते थे या 43 हल्कों की। उस कमीशन से पहले पार्लिमानी मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे की सरबराही में कायम किया गया कमीशन क्लियर करेगा इलेक्शन को और कहेगा कि जो एलिगेशंस है वो दुरुस्त नहीं है, तो कौम को ये बताया जाएगा और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो अपॉलोजी करेंगे। वो आज तक उस अपॉलोजी का इंतज़ार है। ये मैं सारी बातें तारीख से कर रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ। 2013 में रिटायर्ड सेशन जजेस के ट्रिब्यूनल्स थे सर, 80% पिटीशंस डिसाइड हुई थी, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुई इतनी ज़्यादा। तो मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना, इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। तुलबा तहरीक के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लिमान तहलील कर दी गई है। तुलबा रहनुमाओं की जानिब से दी गई डेडलाइन के बाद बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। इसके साथ ऑपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। सदर के दफ्तर के प्रेस विंग से भेजे गए एक नोटिस में कहा गया है कि सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ तीनों फोर्सेस के सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और कोटा सिस्टम मुखालिफ तुलबा तहरीक के रहनुमाओं की मुलाकात के फैसले के बाद मुल्क की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। इससे कबल तलबा तंजीमों ने 3 बजे तक पार्लिमान तहलील करने की डेडलाइन दी थी। ऐसा ना करने पर सख्त नताइज से खबरदार भी किया गया था। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद आज बांग्लादेशी स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ढाका स्टॉक एक्सचेंज ब्रॉड इंडेक्स में आज 197 पॉइंट्स या 3.77% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़िश्ता 3.5 वर्षों के दौरान होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। 197 पॉइंट्स के इजाफे के बाद ढाका स्टॉक एक्सचेंज ब्रॉड इंडेक्स में 5,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। बांग्लादेश पुलिस ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक अवामी लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी खदशात सताने लगे हैं। बांग्लादेश पुलिस मुलाजमीन के एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है। ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गायब है और तलबा सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदू अक़लियत पर हमलों के खदशात के पेश नज़र मुतादिद तलबा मंदिरों का भी पहरा दे रहे हैं।
तो दूसरी जानिब अमरीका ने शेख हसीना को लाल झंडी दिखा दी। अमरीका ने साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना का वीज़ा मनसूख कर दिया। हसीना वाजिद को भारत में महफूज रिहाइश दे दी गई है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म बरतानिया में सियासी पनाह लेने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब होम ऑफिस का कहना है कि बरतानिया सियासी पनाह के मतलाशी अफराद को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। पनाह लेने के लिए पहले इस मुल्क में पहुँचना ज़रूरी होता है। उधर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत क़याम का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि हम सूरत हाल का मुहतात अंदाज में जायजा ले रहे हैं। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। हमें एहतजाज के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, हलाकत हुआ लोगों के ज़ख्मी होने के इतलात पर तशवीश है। बांग्लादेश में सूरत हाल मामूल पर आने की कोशिश की जा रही है और मुल्क में नाफिज कर्फ्यू आज ख़त्म कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई हैं। 15 साल से बरसरे इक़्तिदार शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद मुल्क में जश्न का समा था, लेकिन मुश्तिल अफराद का गुस्सा खत्म न हुआ। लाखों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े, जिसमें मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हुए। शेख हसीना वाजिद की रिहाइश का, पार्लियामेंट हाउस, चीफ जस्टिस का घर, मुजाहिरीन ने कुछ भी न छोड़ा। जेल पर भी धावा बोल दिया। 500 कैदी फरार करा दिए। 50 साल बाद शेख मुजीब का बुत पाश कर दिया गया। भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसाए गए। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफातर को भी आग लगा दी। बांग्लादेश में इनकलाब के बाद आईनी बंदोबस्त बरकरार है। सदर मुमलिकत ने अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म दे दिया। बांग्लादेशी सदर ने तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश में मुजाहिरों में 11,000 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश में अवाम का गमो गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ढाका में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को मुश्तल मुजाहिरीन ने आग लगा दी। सेंटर का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। सेंटर में साबिक वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना वाजिद समेत दीगर साबिक हुक्मरान जमातों के रहनुमाओं की तस्वीरों को भी जला दिया गया। सबसे पहले सबसे आगे बोल। नंबर 1 चैनल पहुंचा। नंबर 1 एथलीट के घर दिखाया जश्न का समा, मुसरत भरे लम्हात और अहले खाना के जज्बात। बोल नहीं रखी सबसे पहले सबसे आगे होने की रिवायत बरकरार। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल की उम्मीदें बरकरार। फख्र पाकिस्तान अर्शद नदीम जेवलिन थ्रू इवेंट के फाइनल पहुंच गए। पहली ही बारी में जेवलिन को 86 मीटर से ज्यादा दूरी तक फेंका। अर्शद नदीम गोल्ड मेडल के हुसूल के लिए 8 अगस्त को मैदान में उतरेंगे। अर्शद नदीम ने फिर कर दिखाया। जेवलिन थ्रो फाइनल में धमाकेदार एंट्री। पेरिस ओलंपिक्स में सीजन की बेस्ट थ्रो की। क्वालिफिकेशन राउंड में 32 एथलीट सेक्शन में थे। फाइनल में बराह रास्त एंट्री के लिए 84 मीटर्स की थ्रो करना थी। अर्शद नदीम का पहला ही वार कारगर रहा। जेवलिन को 86.59 मीटर दूर फेंका। मुसलसल दूसरे ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफिकेशन राउंड में अर्शद नदीम का चौथा नंबर रहा। ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा नंबर 1 रहे। 89.34 मीटर्स की थ्रो की। मेडल राउंड जुमेरात को होगा। 12 एथलीट्स के दरमियान गोल्ड मेडल की जंग होगी। अर्शद नदीम अब फाइनल में अपना हुनर दिखाएंगे। कौम की दुआएं रंग ले आई। पेरिस ओलंपिक्स में कौमी हीरो अर्शद नदीम ने जेवलिन थ्रू फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाई इलाके मियां चुन्नू में जश्न का समा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। अहले खाना फाइनल में जीत के लिए पुरस्म है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जेवलिन थ्रो फाइनल में कदम रखने पर अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चन्नू में जश्न का समा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वालिद ने रब का शुक्र अदा किया। कहा बेटा मेडल जीतकर पाकिस्तान के नाम करेगा। मैंने यकीन है और बच्चे से भी मेरे से भी मेरा बच्चा जीत के आएगा। भाई भी पुरउम्मीद कहते हैं अरशद नदीम मुल्क का नाम रोशन करेगा। मुझे अपने भाई पे फख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दूसरी बार ओलंपिक्स में डायरेक्ट क्वालिफाई करके गए हैं और पाकिस्तान कौम से अपील करता हूं उनके लिए दुआ करें कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें। अरशद नदीम अब 8 अगस्त को गोल्ड मेडल जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। आगे बढ़ेंगे और सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें तो आपको बताएं तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप कौमी असम्बली के बाहर जारी है। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला और नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी पीटीआई भूख हड़ताली कैंप में पहुंचे। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं मुल्क में इस वक्त तारीखी महंगाई है, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को उठाया जा रहा है, अवामी मुफाद में यहाँ भूख हड़ताली कैंप में बैठे हैं। मजीद उनका क्या कहना था नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजा खान से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब। देखें मांडवी वाला साहब तो यहाँ आए, यहाँ पे खड़े रहे, आप
आपको पता है बहुत से सेनेटर हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पे हंगर कैंप में, तो वो कुलीग्स हैं, एक दूसरे को हेलो हाय करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने हमें देखा तो यहाँ आ गए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि हमारे साथ बैठते और आवाम के ऊपर जो महंगाई का बॉम्ब गिरा है और जो पाकिस्तानी अवाम खसूसन साफ के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ इज़हार यकजहती करते हैं। मगर बहरहाल आपको पता है ये लोग जो है हमारे भाई ये नून और पीपल्स पार्टी वाले, ये अपनी झूठी पार्टियों की झूठी लाइंस के जो है ना ये हिसार में रहते हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते। इतने बह जाता बेचारे तक को नुकसान होता। तारिक फजल आए यहाँ पे, पॉलिटिकली लोग आते जाते रहते हैं और अंदर ख्याल सी में मैं जाऊँगा तो तस्वीर बनाओगे तो चलेगी, वो चलेगी भी सही शायद, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिन चीज़ों के लिए हम यहाँ बैठे हैं अलामती तौर पे, वो चीज़ें पूरी पाकिस्तानी अवाम को एक जनरल इफेक्ट करती हैं। खबर शामिल करेंगे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद दीवान से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा, बिल मंजूर कर लिया गया है? बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 जो है वो सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया। सेनेट में अक्सरियत राय से ये बिल मंजूर किया गया और इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत की गई। बिल में ये आया है कि जो बिल है सेनेटर तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया और जिसकी शिकवा मंजूरी ली गई, बिल के बाद जो है वो जब अपोजिशन लीडर की जानिब अपोजिशन की जानिब से सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने बोलने की बात की, तो उस पे जो है सेनेटर फारूक नाइक ने एतराज़ उठाया कि क्योंकि बिल मंजूर हो चुका है और अब इस पे बात नहीं हो सकती। इससे कब जो है बिल सेनेटर तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया, उससे पहले उन्होंने जब तहरीक पेश की तो सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और सेनेटर शिबली फराज ने बात की। शिबली फराज का यही कहना था कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, ये बिल जो है वो हमारे खिलाफ लाया जा रहा है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, इसी के लिए ये अब चोरी बिल ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात जो है वो डिक्लेयर किया गया। यहाँ बड़े बड़े नाम बैठे हैं और वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भीख मांग रहे हैं। एक चीज आपने कमाई नहीं, कैसे कराती थी। आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी का लाहौर में भी धरने का ऐलान। जमात इस्लामी 11 अगस्त को वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देगी। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान लाहौर धरने से खुसूसी खिताब भी करेंगे। जमात इस्लामी अगले मरहले में एहतजाज का दायरा मजीद शहरों तक वसी करेगी। बोलियो के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना था कि रवा साल एग्रीकल्चर और IT सेक्टर में ग्रोथ खुशाइंद है। आइंदा साल भी इसी तरह कारकर्दगी रही तो मुल्क की तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। इस साल जो हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.8 बिलियन पे गई। हमारी IT जो है वो भी तकरीबन $3.5 बिलियन पे गई। कि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 6.25% थी। इस साल जो है हमारी चूँकि वीट की क्रॉप्स भी अच्छी हुई हैं, कॉटन की क्रॉप्स भी अच्छी हुई हैं, ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर होगी। माइंस और मिनरल्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ बलूचिस्तान में अगर हमारी जो माइंस एंड मिनरल्स है उसमें थोड़ी सी भी हम तवज्जो दे दें, सिर्फ 1% भी हमारी वो इंक्रीज हो जाए तो $5 बिलियन की हमें वहाँ पे इजाफी इनकम आ सकती है। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां FIA, इंटरपोल और इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर रिपोर्टर अहमद अफजल से। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये FIA, इंटरपोल और इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पे एक मुश्तरका कार्रवाई हुई है जिसके नतीजे में संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA NCP प्रोटोकॉल ने FIA NCP इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किए हुए थे और मुलजिम को जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम हरमन जमान भट्टा पंजाब पुलिस को मतलूब था। इसके अलावा मुलजिम के खिलाफ थाना जलालपुर जट्टा गुजरात में इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था और मुलजिम गुज़िश्ता 2 साल से गुजरात पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को बाद अज़ां FIA इमिग्रेशन कराची ने पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है।
ठीक है, सीनियर रिपोर्टर अहमद अफजल तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके काने मुसल्ला डाकू खुलेआम दंदनाने लगे हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 डाकुओं के किरियाना स्टोर पर वारदात सीसीटीवी सामने आ गई। 3 मुलजमान फायरिंग करते दुकान में दाखिल हुए, 2 साथी बाहर खड़े रहे। डाकुओं ने बिला खौफ खतर दुकान का सफाया कर दिया। दुकानदार से कीमती मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। तो उधर लाहौर में जर्मन सयाह को लूटने वाले 3 डाकू पकड़े गए हैं। मुलजिमान को बरकी और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। छीना गया कैमरा और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने 5 रोज़ कबल शुमाली छावनी के इलाके में जर्मन सयाह से लूट मार की थी। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।